हेलो फ्रेंड्स, डेस्टिनेशन एस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। एक सी सोच है, एक बार फिर से आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर के आया हूँ। आई थिंक आप अपना 70 यूपीएससी का प्रिपरेशन काफ़ी स्ट्रांगली कर रहे होंगे और करंट अफेयर सेक्शन क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है 70 यूपीएससी के लिए आप अपना सोर्सेज को डाइवर्सिफाई कीजिए और आप जहाँ से भी करंट अफेयर्स कर रहे हो डेस्टिनेशन एस के क्वेश्चन को करिए, ताकि आप अपना जो भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन हो आपको वहाँ पे ऐसा ना लगे जैसे बहुत ज़्यादा नया है। कि हम लोग जो भी क्वेश्चंस को बनाते हैं कहीं ना कहीं इस क्वेश्चंस को एनालाइज करके आपके सामने प्रेजेंट किया गया है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना सेशन। और आज बेसिकली 1 अक्टूबर है और देखते हैं ऐसे कौन कौन क्वेश्चन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपके लिए है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज लॉन्च द बैलिस्टिक मिसाइल नेम्ड जहाद एंड ड्रोन नेम्ड शहीद 136 बी। क्या है? निम्नलिखित में से किस देश ने जहाद नाम की बैलिस्टिक मिसाइल और शहीद 136 बी नाम का ड्रोन लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए ईरान, बी पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, डी यूएई। तो देखिए जो सही आंसर है आपका, दो लोग भी ईरान सोच रहे हैं, उनका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ईरान ने भी बेसिकली लॉन्च किया आपका बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम जहाद है। आइए थोड़ा डिटेल में जानते हैं। द जिहाद मिसाइल, जहाद मिसाइल बेसिकली अ solid fuel weapon designed and manufactured by aerospace division of Iran's revolutionary guards। ईरान का revolutionary guard है एक एरोस्पेस, ठीक है ना, उसी ने मैन्युफैक्चर किया क्या आपका जहाज मिसाइल। ठीक है, तो बेसिकली किसी चीज करता है, ये एक तरह का सॉलिड फ्यूल है। सॉलिड फ्यूल आपका मतलब ठोस पदार्थ से बना, ठीक है ना। ओके, किसके द्वारा बनाया गया है? ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स। तो बेसिकली आपको ईरान याद रखना है। अब अगर हम बात करें कि इसका ऑपरेशनल रेंज कितना होगा, चाहिए आपका इसका ऑपरेशनल रेंज कितना होगा, तो लगभग ये 1000 यानी 1000 किलोमीटर का ऑपरेशनल रेंज का आपका जहाज बैलिस्टिक मिसाइल का, जो कौन सी कंट्री का है? ईरान का है। ठीक है, इसके साथ देखो, इसके साथ एक ड्रोन है, उसका नाम क्या है एडिशनली, मतलब साथ ही एक और ड्रोन बना है, इसका नाम क्या है? शहीद 136 बी। ठीक है, तो आपको किस आ सकता है शहीद 136 क्या है? तो एक तरह का ड्रोन है, ठीक है ना। ये एक्चुअली अपग्रेडेड वर्जन है आपका। पहले एक शहीद नामक 136 ड्रोन हुआ करता था, मतलब है जिसका अपग्रेडेड वर्जन है आपका शहीद 136 बी। फीचर्स न्यू कैपेबिलिटीज एंड एक्सटेंड ऑपरेशनल रेंज। अब इसका ऑपरेशनल रेंज कितना है? शहीद 136 बी का रेंज कितना है? 4000 किलोमीटर। ओके, काफी ज्यादा हाई डिस्टेंस को भी ये लोग, मतलब ये जो पर्टिकुलर ड्रोन है शहीद 136 उसमें ऑपरेशन कर सकता है। ठीक है, तो आपसे अगर इनकेस क्वेश्चन आ जाए कि जहाज बैलिस्टिक मिसाइल या फिर शहीद 136 बी ड्रोन कौन सी पर्टिकुलर कंट्री का है, देन द आंसर वुड बी ईरान। यहाँ पे कंफ्यूजन मत करना। इस आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि शहीद 136 बी क्या चीज़ है? मिसाइल है, ड्रोन है, टैंक है। ओके, तो ध्यान रखना इट इज़ अ ड्रोन। ओके, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे हम लोग करते हैं अगले क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, रिसेंटली वेयर वाज द फर्स्ट एडिशन ऑफ भारतीय कला महोत्सव इनागुरेटेड। क्वेश्चन क्या है? हाल ही में भारतीय कला महोत्सव पहले संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आपके ऑप्शन है ए चेन्नई, भोपाल, डी सिकंदराबाद या फिर डी कोच्चि। ऑप्शन में अगर आपको कभी कभी कुछ आउट ऑफ द बॉक्स ऑप्शन दिखे करो, यहाँ पे आपको मेरे ख्याल से सिकंदराबाद बहुत बार तो नहीं देखने मिलता है, सही आंसर आपका सिकंदराबाद हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सिकंदराबाद। तो थोड़ा सा टैक्टिक्स भी होना चाहिए जिससे आप आंसर सही कर पाओ, विदाउट नॉलेज कभी। अब हम लोग थोड़ा नॉलेज बेस पे खेल लेते हैं कि आपके नॉलेज बेस पे क्या जानना था आपको। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड द 8 भारतीय कला महोत्सव। ठीक है, तो 8 भारतीय कला महोत्सव प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इनॉग्रेट किया तब? हाल ही में 28 सितंबर को 2024 इन सिकंदराबाद। ओके, जो कहाँ पड़ता है? तेलंगाना में पड़ता है। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये रखना आपको कि अभी 8 भारतीय कला महोत्सव कहाँ इनॉग्रेट किया गया? सिकंदराबाद में, दैट इज इन तेलंगाना। ठीक है ना, किसने किया? तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब इसका बेसिकली फोकस क्या था? तो इसका फोकसिंग बेसिकली ना नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को लेकर के होता है। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है कि हम लोग कल्चर को जाने, उनको, ठीक है ना। तो फोकस में रखते हुए इस बार कला महोत्सव कहाँ किया गया? सिकंदराबाद। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात कर लें, द फेस्टिवल
रन्स फ्रॉम 29 सितंबर 6 अक्टूबर 2020। तो बेसिकली ये जो फेस्टिवल है सारी चीज़ें मनाए जा रहे हैं और 29 सितंबर से ये चालू हुआ है और कब तक रहेगा, 6 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। क्या चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं 8 भारतीय कला महोत्सव के बारे में। शोकासिंग, अब इसमें बेसिकली क्या दिखाया जाता है, क्या मतलब इसका जैसे उद्देश्य तो हम लोग जान रहे हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के कल्चर को रिप्रेजेंट करना है, बट कैसे कल्चर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वहाँ के जो भी आपके शोकासिंग, तो वहाँ के जो भी आर्ट होंगे, वहाँ के जो भी कल्चर, जो भी सांस्कृतिक चीज़ होगा, ठीक है, वहाँ के क्राफ्ट्स, जो भी शिल्प कला होगी, क्यूलिनरी खाने का आइटम, खाद्य सामग्री होंगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के, उसका रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा आपका 8 भारतीय कला महोत्सव में, जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है सिकंदराबाद तेलंगाना में। किसके द्वारा इनागुरेट किया गया था, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। थिंक यहाँ से आपका क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन आए तो आप यहाँ से आराम से क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है द थ्री गॉर्जियस डैम recently mentioned in news is located on which river in China। ठीक है, आपको बताना है हाल ही में समाचारों में उल्लेखित थ्री गॉर्जियस डैम चीन में किस नदी पर स्थित है। ठीक है, ये थ्रू एक चीज तो कम से कम जान लो कि भाई थ्री गॉर्जियस डैम कहाँ पे है, चाइना में है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ये किस नदी पे स्थित है। ऑप्शन है ए येलो रिवर, बी मेकोंग रिवर, सी यांगतेज रिवर, पर देखो जो सही आंसर हो जाएगा डेट इज दी यांगतेज रिवर। ठीक है ना, तो यांगतेज रिवर पे ही आपका थ्री गॉर्जियस डैम है। और जानते हैं कि आखिर ये न्यूज में क्यों आया, ठीक है ना, तो कहीं क्यों ना कहीं स्टैटिक का टॉपिक है तो न्यूज देखो। नासा बेसिकली एजेंसी है, इसका नासा एरोनॉटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना, तो एरोस्पेस स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो नासा के साइंटिस्ट सजेस्टेड चाइना's थ्री गॉर्जियस डैम may affect Earth's rotation due to shifting of massive amounts of water। कहा जा रहा है चाइना का जो थ्री गॉर्जियस डैम है ना, इतना पानी मौजूद है और उसके पानी को बेसिकली क्या है, अभी क्या किया जा रहा है, मूवमेंट शिफ्टिंग किया जा रहा है उसके पानी को। तो उसके शिफ्टिंग के कारण क्या होगा, इतना पानी वहाँ मौजूद है थ्री गॉर्जियस डैम में कि अगर हम लोग पानी को शिफ्टिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं अर्थ के रोटेशन को भी इम्पैक्ट कर सकता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ एक्चुअली अभी न्यूज़ में बेसिकली अभी ही नहीं है, काफ़ी और पहले दिन से भी था, तो ये सब आपको जानना चाहिए। ठीक है ना, थ्री गॉर्जियस डैम जो कि चाइना के यांगतेज नदी पे है, पानी को मूवमेंट के कारण क्या होता है, पृथ्वी के रोटेशन में असर पड़ सकता है ये चीज़ बार। ठीक है, तो आप जानना चाहिए। ओके, चलिए आगे हम लोग देखते हैं और अगले क्वेश्चन को थोड़ा सा और जान लेते हैं हम लोग इस चीज़ के बारे में। तो देखो, लोकेटेड ऑन यांगतेज रिवर, लोकेटेड ऑन यांगतेज रिवर इन हुबी प्रोविंस। हुबी प्रोविंस बेसिकली चाइना का एक प्रोविंस है। इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। ठीक है, तो यहाँ भी आपको ध्यान देना है कि दुनिया का सबसे लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है। बेसिकली डैम को कब बनाया गया था, तो द डैम वाज कंप्लीटेड इन 2012। ओके, अगर हम लोग बात कर ले कि भाई कितना लंबा है, तो 2335 मीटर का है और इसकी हाइट की अगर हम लोग बात कर ले तो 185 मीटर्स हाई है। ठीक है ना, तो काफ़ी बड़ा डैम है, इस बात को आप लोग को जानना चाहिए। इट्स रिजर्वायर होल्ड्स 40 क्यूबिक किलोमीटर्स ऑफ वाटर, वेरी हाई अमाउंट ऑफ वाटर है यहाँ, 40 क्यूबिक किलोमीटर्स ऑफ वाटर बिल्ड करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका जो कैपेसिटी है काफ़ी ज़्यादा है और इसके वाटर के मूवमेंट के कारण क्या हो रहा है, नासा के साइंटिस्ट बोल रहे हैं इससे अर्थ के रोटेशन में इम्पैक्ट आ सकता है। तो आई थिंक सफिशिएंट आप लोग के लिए यहाँ पे जो भी पॉइंट्स हैं स्टैटिक प्लस करंट दोनों को इंक्लूड कर दिया गया है। इससे बाद चीज़ों को नहीं जा सकता, ठीक है, जाया जा सकता है, बट आई थिंक सफिशिएंट होगा आपके लिए। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ कैरियर रॉकेट नेम्ड जिलोंग 3। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका, इस देश ने हाल ही में जिलोंग 3 नामक एक वाहक रॉकेट लॉन्च किया है। आपके ऑप्शंस है ए चाइना, बी जापान, साउथ कोरिया या फिर डी नॉर्थ कोरिया। देखो ध्यान रखो, जिलोंग 3 जो है एक तरह का रॉकेट कैरियर रॉकेट है जो कि किसका है, चाइना का है। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पे गलती करना एग्जाम में। जिलोंग 3 इसे एक नाम है, नाम और है, देखते हैं हम लोग।
चाइनास कमर्शियल कैरियर रॉकेट्स, मतलब कमर्शियल कैरियर का मतलब क्या होता है कि कमर्शियल कैरियर का मतलब होता है उस पर्टिकुलर रॉकेट्स को वो पर्टिकुलर कंट्री जो है ना रेंट पे भी किसी को दे सकता है। रेंट पे देने का मतलब क्या है, कोई पर्टिकुलर कंट्री मान लो केनिया है या फिर कोई भी और अफगानिस्तान है और बहुत सारी कंट्रीज है जिनका खुद का लॉन्च व्हीकल या खुद का रॉकेट नहीं बना सकता, ठीक है ना। अगर उन सब कंट्रीज को कुछ सैटेलाइट्स अपने भेजने हो तो कैसे भेज पाएगा, क्या करेगा भाई, रेंट पे ले लेगा आपका ये सब रॉकेट्स को। तो ये हम लोग क्या बोलते हैं, कमर्शियल एक्टिविटी को बोलते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कमर्शियल एक्टिविटी ऑफ स्पेस बोलते हैं। ओके, ठीक है। तो चाइना's कमर्शियल कैरियर रॉकेट्स हैव वेलकम्ड अ न्यू मेंबर टू द फैमिली, बोलने का एक नया मतलब एक नया रॉकेट कमर्शियल लॉन्च व्हीकल लॉन्च ऐड हुआ है आपके चाइना में। का नाम क्या है, इज नेम्ड एज स्मार्ट ड्रैगन 3, या फिर उसी का नाम क्या है एक और, डिलोंग 3। ध्यान रखना आप लोग को, डिलोंग 3 या फिर स्मार्ट ड्रैगन 3 ये नाम है आपका नया कमर्शियल कैरियर रॉकेट का, जिसे अभी हाल ही में चाइना ने लॉन्च किया, ठीक है। ओके, मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके लिए है एंड्रो, ठीक है, एंड्रो, ध्यान रखना, एंड्रो प्रोनाउंसिएशन में भी ध्यान रखना पड़ता है। एंड्रो रिसेंटली बैग्ड बेस्ट हेरिटेज टूरिज्म विलेज, एंड्रो बैग्ड बेस्ट हेरिटेज टूरिज्म विलेज अवार्ड 2024 इज लोकेटेड इन विच स्टेट, आखिर कौन से स्टेट पे स्थित है एंड्रो, देखिए हाल ही में अभी बेस्ट हेरिटेज टूरिज्म विलेज का अवार्ड मिला है। कर दे, एंड्रो हाल ही में बेस्ट हेरिटेज टूरिज्म विलेज का अवार्ड 2024 में जीता है। वह किस राज्य में स्थित है, आपके ऑप्शंस है ए मणिपुर, नागालैंड, असम या फिर डी मिजोरम। थोड़ा गैस करो, आई थिंक कुछ गैस करो आप लोग, अब तो क्वेश्चन हो सकता है। देखो सही आंसर आपका हो जाएगा, जो लोग भी मणिपुर गैस कर रहे हैं उनका आंसर सही होगा, ठीक है। तो मणिपुर याद रखना। थोड़ा डिटेल देखते हैं हम लोग। तो देखो, एंड्रो विलेज इन मणिपुर won the best tourism village award द हेरिटेज कैटेगरी। एक्चुअली मल्टीपल कैटेगरीज में अवार्ड दिया जाता है बेस्ट टूरिज्म, और जो विलेज के नाम है मल्टीपल कैटेगरीज में है, आपको याद रखना है हेरिटेज कैटेगरी, ठीक है ना। हेरिटेज कैटेगरी में कौन से विलेज को मिला है, एंड्रो विलेज को मिला है बेस्ट टूरिज्म के लिए। ओके, हेरिटेज कैटेगरी में कहाँ स्थित है, मणिपुर में स्थित है, ठीक है। और ये अवार्ड कहाँ दिया गया, ये अवार्ड बेसिकली 2024 बेस्ट टूरिज्म विलेज कॉम्पिटिशन हुआ था अभी, उसमें दिया गया। The award was given by Ministry of Tourism during the World Tourism Day. Okay, World Tourism Day basically 27 सितंबर को मनाते हैं हम लोग, ठीक है, इन न्यू दिल्ली। तो जो वर्ल्ड टूरिज्म दिल्ली में मनाया गया उस पर ही आपको क्या दिया गया, हेरिटेज कैटेगरी में बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड किसको दिया गया, एंड्रो विलेज दैट इज इन मणिपुर, ठीक है, याद रहेगा आप लोग को। ओके, जरूर याद रखें इसको। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, recently the Uttar Pradesh government has announced the construction of Vedic 3D म्यूजियम, वेरी इंपॉर्टेंट, वैदिक 3D म्यूजियम का अनाउंसमेंट किया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने, आपको बताना है इन विच सिटी। ओके, क्वेश्चन क्या है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने इस शहर में वैदिक 3D संग्रहालय के निर्माण की घोषणा की है। आपके ऑप्शंस है ए कानपुर, बी अयोध्या, वाराणसी या फिर डी लखनऊ। कुछ गेस करो, कुछ आंसर गेस करो, मैं जानना चाहता हूँ कि आपके मन क्या आ रहा है। देखो बहुत लोगों के मन में हो सकता है कि अयोध्या आए, ठीक है, लेकिन आपका क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो जाएगा। सही आंसर जो है डेट इज डी वाराणसी, ठीक है। कभी कभी गेस करने की कोशिश करो, कभी गलती होता है तो हम लोग उससे याद भी कर लेते हैं, ठीक है ना। तो वाराणसी सही आंसर होगा, जहाँ वैदिक 3D म्यूजियम भी बनाया जा रहा है। ओके, तो मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। बेसिकली ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट करना था बट कोई नहीं, ठीक है, कभी कभी बताना जरूरी हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए। एक्चुअली यहाँ पे क्यों बनाया जा रहा है आपका वैदिक 3D म्यूजियम, कहीं ना कहीं आपको जो भी हमारे वेदास से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी वेदास की जो भी टीचिंग्स हैं, उसका कहीं ना कहीं प्रचार और प्रसार यूपी गवर्नमेंट ज़्यादा ध्यान दे रही है इन सब चीज़ों पे, ठीक है। तो एक टच कल्चर से हम लोग कनेक्टेड रहें, उसी के लिए आपका वैदिक 3D म्यूजियम बनाया जा रहा है। आपको थोड़ा डिटेल और चाहिए इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो आप लोग इससे पहले जो क्लास हुआ है करंट अफेयर्स में, आप इसको देख सकते हैं, उसमें थोड़ा डिटेल मैंने इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बताया है, ठीक है। मूव करते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, यस फर्स्ट अर्बन रोपवे इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन विच सिटी।
क्वेश्चन क्या है, भारत का पहला शहरी रोपवे किस शहर में बनाया जा रहा है? आपके ऑप्शंस है, ए वाराणसी, बी ऋषिकेश, सी उज्जैन। ऋषिकेश ऑप्शन 2 बार आ गया है तो थोड़ा आप लोग ध्यान रखना है। आप बता सकते हैं कि कहाँ पे अभी रिसेंटली अर्बन रोपवे बनाया जा रहा है? आपके ऑप्शंस में अगर एबीसी में ही अगर देखो, वाराणसी, उज्जैन, कुछ गेस करो इसमें। देखो अभी हाल ही में जो अर्बन रोपवे है वो आपका वो भी वाराणसी में ही बनाया जा रहा है। ओके, आप लोग ध्यान रखना। ओके, तो वाराणसी में ही आपका अर्बन रोपवे बनाया जा रहा है इस बार। जानते हैं अर्बन रोपवे क्या है और इसे क्या फायदा मिलेगा और क्यों वाराणसी में। देखो, यस, फर्स्ट अर्बन रोपवे हैज बीन, मतलब उसका अनाउंसमेंट कहाँ किया गया है? वाराणसी में। expects the project to be commissioned by 2025। बेसिकली उम्मीद है कि 2025 तक आपका 2025 तक आपका क्या बन अर्बन रोपवे बन के तैयार हो जाएगा वाराणसी में। ठीक है, डिस्पाइट कंस्ट्रक्शन डिलेज इन 2 स्टेशन, लैंड एक्विजिशन हर्डल्स पे बताया जा रहा है कि कुछ स्टेशन पे जहाँ पे थोड़ा लैंड एक्विजिशन का प्रॉब्लम चल रहा था, उस कारण से प्रोजेक्ट चांसेस थे, बट फिर भी 2025 तक आपका अर्बन रोपवे वाराणसी में बन जाएगा। थोड़ा अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है कि अर्बन रोपवे आखिर क्या चीज़ होती है, तो देखो अर्बन रोपवे का मतलब सिंपल है कि एक तो रोपवे आप देखे होंगे बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट पे, जहाँ पे जैसे उत्तराखंड बहुत ऐसे एरिया टूरिस्ट स्पॉट पे रोपवे होता है। वो उसका बेसिकली मकसद होता है कि जहाँ पे आपको मतलब कि गाड़ियाँ नहीं जा पाती हैं पहाड़ों पे, तो रोपवे बना करके हम लोग उसको मतलब टूरिज्म या फिर टूरिस्ट को भेज सकते हैं, पर्यटन वहाँ पे मजा लेते हैं वहाँ के दृश्य का। ठीक है, अर्बन रोपवे बेसिकली क्या है ना कि वाराणसी में देखो क्या है ना कि बहुत, एक तो होली प्लेस है, ठीक है, लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं वहाँ पे, विजिट करते हैं, ठीक है ना, धार्मिक आस्थाओं से जुड़ा हुआ है। लेकिन इतना जाम्स और ट्रैफिक इतना प्रॉब्लम होता है कि वहाँ एक जगह से मूवमेंट करने में दूसरी जगह काफ़ी प्रॉब्लम होता है, काफ़ी टाइम लग जाता है। तो अब अर्बन रोपवे से क्या होगा ना कि ये ट्रैफिक का चक्कर नहीं पड़ेगा, ट्रैफिक में आप लोग नहीं फंसिएगा, सीधा सीधे आप अर्बन रोपवे के थ्रू आप लोग एक जगह मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है आपका अर्बन रोपवे का। आई थिंक अब आपको पॉइंट क्लियर हो गया वहाँ यहाँ पे। ओके, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि कहाँ पे बनाया जा रहा है इंडिया का फर्स्ट अर्बन रोपवे, आंसर वाराणसी होगा, और कब तक कंप्लीट हो जाएगा? तो हो जाएगा 2025 तक। ठीक है, ओके, तो आज के लिए इतना ही शॉर्ट एंड क्लिप्स वीडियो था। मिलते हैं आपसे जल्द ही नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपके इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, इसके चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने 70 यूपीएससी के प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाएं। ठीक है, ताकि आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन मेंस के लिए ज़रूर हो। मिलते हैं आपसे जल्दी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।